अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जिस टॉपिक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो आउटपुट डिवाइस का ही एक पार्ट है जिसका नाम है मेन रिले सर्किट डायग्राम। अब ये मेन रिले सर्किट डायग्राम क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। 12 वोल्ट बैटरी जो ऑलरेडी बॉडी ग्राउंड की जा चुकी है, ठीक है। उसके बाद ये जो सप्लाई है इसका वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक जो कि यहाँ से आते समय फर्स्ट रिले में जो कॉइल लगी हुई है उससे होता हुआ ECM की तरफ जाएगा और ECM विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स उसको ग्राउंड कर रहा है। इसके बाद अगर हम समझें तो नेक्स्ट जो पावर है 12 वोल्ट वो जा रही है रिले के CB पॉइंट्स पर और CB पॉइंट का आउटपुट वाला वायर रिले का निकल करके जा रहा है सब कॉन्टैक्ट पर, यानी इंजेक्टर, सेंसर्स और फ्यूल पंप एंड एक्सेट्रा। तीसरा 12 वोल्ट का सप्लाई जो कि जा रहा है मेन कॉन्टैक्ट तक, जिसमें सेल्फ स्टार्टर मोटर, कंप्रेसर रिले, ब्लोअर मोटर रिले, कूलिंग फैन, इग्निशन कॉइल रिले। यहाँ पर स्टार्टर मोटर एक मेन कंपोनेंट है जिस पे इसका सप्लाई डायरेक्टली बैटरी का 12 वोल्ट जा रहा है, जबकि बाकी सभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केवल रिले हैं और इन रिले को एक्टिवेट करने का काम हमारा ECM डिवाइस करता है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि मेन रिले सर्किट डायग्राम कैसे काम करेगा। हमारी गाड़ी के अंदर इग्निशन स्विच पर कुछ मोड होते हैं जैसे स्टीयरिंग लॉक, एक्सेसरीज, इग्निशन ऑन एंड स्टार्ट। जब आप स्टीयरिंग लॉक खोलते हैं उसके बाद आप एक्सेसरीज मोड पर जाते हैं, जिस मोड पे आप गाड़ी के कुछ कंपोनेंट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं और वाहन को स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर आप केवल म्यूज़िक सिस्टम, रूफ लाइट इत्यादि का इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इग्निशन ऑन की अवस्था में पहुंचते हैं इग्निशन स्विच द्वारा, यानी अब आप वाहन को स्टार्ट करने के लिए तैयार। जैसे ही आप इग्निशन स्विच को लेकर के जाते हैं इग्निशन ऑन पोजीशन पर, उसी समय ये 12 वोल्ट जो कि मेन रिले कॉइल से होता हुआ ECM के अंदर गया है। इग्निशन ऑन करते ही ECM में 12 वोल्ट का सप्लाई एक्टिवेट होगा और वो इस ग्राउंड के वायर को जोड़ देगा, यानी यहाँ से 12 वोल्ट ऑलरेडी ग्राउंड है बॉडी से और यहाँ से सप्लाई जा रही है 12 वोल्ट और यहाँ पर उसको ECM द्वारा कंट्रोल कर दिया जाएगा, यानी ग्राउंड कर दिया जाएगा। अब इसके ग्राउंड करने से क्या होगा, कुछ कंपोनेंट्स तो डायरेक्टली कंट्रोल में थे जो कि रिले थी हमारी, जिन पे ऑलरेडी पहले करंट गया हुआ है, स्टार्टर मोटर पे गया हुआ है। लेकिन मेन रिले की कॉइल में जो वाइंडिंग है इसके अंदर करंट जाने के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये दोनों CB पॉइंट जुड़ जाएंगे और इन दोनों के CB पॉइंट के जुड़ने पर जो हमारी सप्लाई है जो कि यहाँ से आई है वो आगे सब कॉन्टैक्ट तक चली जाएगी, जैसे इंजेक्टर, सेंसर, फ्यूल पंप एंड एक्सेट्रा। अब यहाँ पर इस सर्किट से रिलेटेड डायग्नोस्ट की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वाहन आता है जो क्रैंकिंग तो कर रहा है, यानी सेल्फ स्टार्टर मोटर तो काम कर रही है किंतु इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो उस अवस्था में आपको इस चीज़ की जांच करनी ज़रूरी है कि आपका जो मेन रिले है वह सही है अथवा नहीं। हो सकता है मेन रिले का ये जो कॉइल वाला पॉइंट है ये डैमेज हो गया हो,
या हो सकता है CB पॉइंट्स डैमेज हो गए हों, तो आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है आगे कि अगर ये रिले ख़राब हो जाती है, मान लीजिए वायरिंग की वजह से या किसी रीज़न से अगर ये रिले ख़राब हो जाती है, तो आप देखेंगे कि सब कॉन्टैक्ट जितने भी हैं वो काम करना बंद कर देंगे, जैसे इंजेक्टर, सेंसर्स, फ्यूल पंप। इग्निशन ऑन करने पर, यदि इग्निशन ऑन करने पर आपका फ्यूल पंप चल रहा है तो इसका मतलब है आपका मेन रिले एक्टिवेट है। तो आपको दूसरी और चीज़ों के बारे में देखना होगा, जैसे इंजेक्टर, सेंसर्स, वो सभी कंपोनेंट्स आपको अब देखने होंगे, डिवाइसेस देखने होंगे जिसके द्वारा इंजन का स्टार्ट होना अनिवार्य है, जिसमें आपके ECM को प्राप्त होने वाले इनपुट्स भी हो सकते हैं और इनपुट द्वारा कंट्रोल, ECM द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकते हैं। जैसे सेंसर्स की अगर हम बात कर लें तो CKP सेंसर यदि ख़राब हो जाए तो भी व्हीकल हमारा स्टार्ट नहीं होता है। अगर इंजेक्टर्स की वायरिंग ख़राब हो जाए या सभी इंजेक्टर काम करना बंद कर दें तो भी हमारा व्हीकल सही से स्टार्ट नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। फ्यूल पंप यदि ख़राब हो जाए तो भी हमारा व्हीकल जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। साथ ही यदि पेट्रोल वर्जन की हमारी गाड़ी है और उसमें इग्निशन कॉइल रिले ख़राब हो जाए तो भी जो हमारा इंजन है वो स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पर जो 12 वोल्ट आगे मेन कंटेंट के लिए गया हुआ, मेन कॉन्टैक्ट के लिए गया है, वो डीजल गाड़ी के अंदर ग्लो प्लग यूनिट के लिए भी आगे की ओर जाता है। मेन रिले कंट्रोल डायग्राम जो कि हमें ये बताता है कि ECM द्वारा ही बहुत सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल किया जाता है। आइए अब इसमें बात कर लेते हैं इस रिले के लिए। मेन रिले इग्निशन ऑन करने के पश्चात सदैव ऑन पोजीशन में आपको मिलेगा, यानी जैसे ही आपने इग्निशन ऑन किया तो इसमें सप्लाई परमानेंटली रहेगी जब तक कि आप इग्निशन ऑफ नहीं करते, यानी ये ऑलवेज इग्निशन ऑन पोजीशन पर हॉट रहेगा, यानी गर्म रहेगा, यानी ये हमेशा इग्निशन ऑन पोजीशन पर काम करता रहेगा। इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। इसके ख़राब होने पर जैसा कि बताया गया कि सेंसर, इंजेक्टर्स, फ्यूल पंप इत्यादि की वर्किंग नहीं होगी। तो जब भी आप मेन रिले के बारे में समझें तो ध्यान रखें कि जो हमारा ECM है वो इंजन को स्टार्ट करने वाले सेंसर्स या इंजेक्टर्स या फ्यूल पंप एक्सेट्रा को मेन रिले द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल करता है, यानी यदि वे चाहता है, यानी ECM जो चाहता है कि ये कंपोनेंट वर्क करे तो ही ये सप्लाई आगे जाएगा। और ऐसा कब होगा? जब आप इग्निशन ऑन अवस्था में रखेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें समझने को मिली होगी। इस वीडियो में कुछ चीज़ें और हैं, जैसे इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर कॉम्पोजिशन लगाया गया है जिसे हम NPN या PNP ट्रांजिस्टर्स के नाम से जानते हैं, जो कि मेन रिले के कॉइल को ECM द्वारा ग्राउंड करने में हेल्प करेगा। इस वीडियो में जैसा कि हमने पढ़ा मेन रिले सर्किट डायग्राम कैसे काम करता है।